गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुमन लता, लेक्चरर इन इंग्लिश, हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। मैंने आपको पिछली वीडियो में कंडीशनल क्लॉज पढ़ाई थी, तो कंडीशनल क्लॉज में मैंने आपको ज़ीरो कंडीशन के बारे में समझाया था। आज मैं फिर अपनी वीडियो में आपके लिए इसके जो दो नेक्स्ट पार्ट हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन का जो दूसरा नाम है वो विल या शैल कंडीशन भी है, यानी फर्स्ट कंडीशन को हम विल या शैल कंडीशन भी कहते हैं। अगर आप इसको विल या शैल कंडीशन के नाम से याद रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें विल या शैल का यूज़ होता है। तो इसमें रूल जो है, रूल क्या है, रूल आपने देखना है। सबसे पहले इफ लगता है इसमें, प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस विल या शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द टेस्ट। Here work is simple present tense and will pass is present future tense. If you work hard you will pass in the test. Second example मैं आपको दे रही हूँ, if it rains I shall stay at home. rains जो है ये यहाँ पे verb की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो I shall stay at home. If I go to Jammu I shall buy a shirt. यहाँ पर भी गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और बाई जो है शैल लगाकर हमने बाई जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है। तो इन सभी एग्जांपल में आपने देखा कि ये कंडीशन जो है, जो भी यहाँ पे है वो फुलफिल, ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल हो, इट मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। यहाँ पर श्योर नहीं है कि उसकी जो कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी या नहीं, इसलिए हम इसको विल या शैल कंडीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन का जो इसको हम वुड कंडीशन भी कहते हैं। तो वुड कंडीशन अगर आप याद रखोगे इसका नाम वुड कंडीशन, तो आपको ये याद रहेगा कि इसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। इसको हम इमेजिनरी कंडीशनल भी कहा जाता है, इसको सेकंड कंडीशन को। In these conditionals, main clause must have would and the if clause contain past tense। कि जो मेन क्लास जो है वहाँ पर हम would का यूज़ करते हैं और would के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो if क्लास है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं, यानी if प्लस पास्ट सिंपल प्लस would और would के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। If I knew the answer, I would tell you। इसमें आप देख रहे हो न्यू जो है सिंपल पास्ट टेंस है। टेल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड के साथ वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई है। एक और एग्जांपल है, If I knew his address, I would give it to you। न्यू यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है और आगे इसमें मेन क्लास में वुड के साथ गिव लगाया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्ड आई वुड नॉट गो टू स्कूल। रेन्ड जो है ये यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है और वुड के साथ नेक्स्ट हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि वो उसने सिर्फ ये इसमें इमेजिन किया है, इमेजिनेशन में उसने सब कुछ कहा है। तो इन सम केसेस इन वुड कंडीशन वी यूज वर एंड इट डज नॉट चेंज विद द पर्सन। यानी कई केसेस, कुछ केसेस में हम सेकंड कंडीशन में वर का भी यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर जो है उसका यूज़ करते हैं और वो पर्सन के साथ चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो वो वर ही यूज़ होता है। तो ये ज़्यादातर कौन से सेंटेंसेस में होता है कि जब हम कोई इम्पॉसिबल सी विश जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस इम्पॉसिबल विश इमेजिनरी विच कुड नॉट बी ट्रू, कि जो सच नहीं हो सकती है ऐसी हम इमेजिनेशन करते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ हम वर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आपने देखा यहाँ पे वर, आई के साथ वर लगाया है, लेकिन है ये इम्पॉसिबल सी इमेजिनेशन है, इम्पॉसिबल सी विश उसने की है कि इफ़ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर भी आई के साथ वर ही लगा है
और जो इसका सेकंड मेन क्लॉज जो है, मेन पार्ट जो है, उसमें हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है हेल्प। तो नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन को हम वुड हैव कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। इन दीज कंडीशनल्स द मेन क्लॉज कंटेन वुड हैव while the if clause must have past perfect tense that is had plus verb की V3। यानी कि इसमें आपने ये याद रखना है कि जो थर्ड कंडीशन में हम जो मेन क्लॉज जो है उसमें हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल पार्ट है इसका, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। रूल है इसमें इफ़, उसके बाद लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर ये तो आप सबको पता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो मेन इसमें क्लॉज है उसमें वुड हैव लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। इफ़ ही हैड टेकन माई एडवाइस ही वुड हैव गॉट अ जॉब। यहाँ पर आपने देखा ही हैड टेकन माई एडवाइस, हैड टेकन ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, और नेक्स्ट हमने would have got लगाया है, would have got a job। सेकंड एग्जांपल है if he had worked hard, ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, और दूसरे में हमने लिखा है कि इसके जो मेन क्लॉज में है he would have passed, would have कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है। एक और एग्जांपल में यहाँ पे आपको बताती हूँ। if he had not opened the door, had not opened ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। I would have got wet, would have और वर्ब की थर्ड फॉर्म wet in the rain। एक और यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे आपको बताती हूँ। if he had driven ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। the car with seat belt tied he would not have been injured, would have कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई है। तो आपने एक बात इस कंडीशनल, जब आप थर्ड कंडीशन जो है वो कर रहे होंगे तो आपने एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप इसको वुड हैव कंडीशन से याद रखोगे आपको रूल याद रखने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें वुड हैव लगना है, और जब हैव लगा हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। इसलिए इस कंडीशन को आप वुड हैव से ही याद करो कि ये थर्ड कंडीशन जो है ये वुड हैव कंडीशन है।